वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम आपको बताते हैं अमेरिका की सूरत हाल, जहां पे शहबाज शरीफ साहब एक मुलाकात तो कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से और दूसरी मुलाकात आज होने जा रही है वाइट हाउस में। ये 1-on-1 होगी। इसमें जो ये बायलैटरल जो मामलात हैं वो उसमें ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप साहब की जो इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ जागी है, पाकिस्तान से वो चाहते क्या हैं और क्या शहबाज शरीफ साहब वो सब कुछ जो ट्रंप चाहते हैं दे सकते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है इस सारे बढ़ते हुए रिलेशनशिप का, वेरी गुड थिंग कि पाकिस्तान सोल सुपर पावर के नज़दीक होता जा रहा है। लेकिन चाइना पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये पिछले कई दिनों से बहस जारी है। और आज शाहिद अहमद खान जो पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में रहते हैं और वैसे तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स में भी इनकी दोस्तियां बहुत ज़्यादा हैं, तो अमेरिकी सियासत को समझते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सारा जो इस वक्त जो सारी मोहब्बत है उसकी वजह क्या है। जनाब शाहिद अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सभी इब्राहिम साहब, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। मुझे पता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप ट्रैवल कर रहे थे लेकिन आपने हमारी दरख्वास्त पर अपनी गाड़ी खड़ी की और हमसे बात कर रहे हैं। एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू नो, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू जी। एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू नो कि ये जो बायलैटरल मुलाकात हो रही है इसमें आपको क्या लगता है, सदर ट्रंप जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से क्या चाहेंगे? देखिए सभी इब्राहिम साहब, एक टाइड ऐसी आई है जिसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन पूरी दुनिया में बहुत बेहतर हो गई है। वो शहबाज शरीफ और नो शहबाज शरीफ और एनीबडी एल्स और नोबडी एल्स, एक अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया, फॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान, these folks in the neighborhood miscalculated और पाकिस्तान को इन्होंने कमतर समझा अपने से और उस पर एग्रेशन करने की कोशिश की, लेकिन उसका रिवर्स उसका रिएक्शन हो गया। तो उसकी वजह से जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंट्री को जिसको समझा जाता था, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया उसको यही समझती थी, वो पोजीशन ख़त्म हो गई और वो स्पेस क्रिएट हो गई। उस स्पेस ऐसी क्रिएट हुई, उसमें पाकिस्तान मूव हो गया। अब वो स्पेस हमेशा ऐसी ही रहेगी। अब जो कुछ भी होता रहे वो जो स्लॉट है वो इंडिया वापस नहीं ले सकता। एंड देन द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट, जिस पे हमारा दिल खून के आंसू होता है, वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। 65,000 पैलेस्टीनियंस डाइड और वो कंटिन्यूशन ऑफ इजरायली एग्रेशन, वो अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि वो कतर चला गया। अब वो कतर जब वो गए हैं तो कतर के बाद भी पाकिस्तान और कतर की एक रिलेशनशिप है। फिर ख़ास तौर पे आजकल जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उनके ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप है। वो उसमें जब वो एक इंसिडेंट हुआ तो ऑफ कोर्स डेटा पॉइंट वाज सो क्लोज कि पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, तो वो एक ही सिचुएशन उन लोगों के लिए बनती थी, एक ही पोजीशन बनती थी कि वो पाकिस्तान को अपने लूप में रखें। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए पाकिस्तान हमेशा से, ट्रंप की तो बात खैर एक वेरी अनयूजुअल कॉन्वर्सेशन, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के लिए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा है। लेकिन वो जो एक पोजीशन थी वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, बिकॉज इंडिया का जो एक क्रिएट हो गया था एक इमेज कि ये तो हमें चाइना के अगेंस्ट भी प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी और जो हमारी फॉरेन रिलेशन में उसमें इनका रोल होगा, वो एकदम हीरो से ज़ीरो हो गए। अच्छा तो शाहिद साहब, से पाकिस्तान के लिए बात आपने बड़ी अच्छी की है। मैं इंटरप्ट करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। देखें, बात है कि जी इंडिया एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, कवर प्रोवाइडर था, तो अब वो उसका स्टेटस ख़त्म हो गया। तो पिछले 78 साल से हम भी एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर उनकी नज़रों में गिने जा रहे हैं। कभी भी एक दोस्त की हैसियत से या एक अलाई की हैसियत से हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ज़रूरत पड़ गई है तो जी ठीक है, पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत पड़ गई है इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। जबकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो ये कोशिश करते रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की जो जहतें हैं वो बदल जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी शहबाज शरीफ साहब तो जिस तरीके से उनका कंडक्ट है वो तो कोई सिक्योरिटी के अलावा कोई और चीज़ जो है वो उनसे बात नहीं करेंगे। व्हाट डू यू से?
देखिए बात यह है कि नेगोशिएशन जब होती है ना समीर इब्राहिम साहब, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है। तो इस वक्त एक पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है, एस्टैब्लिश हो चुकी है। जहाँ तक अमेरिका की दोस्ती का ताल्लुक आप करते हैं, देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो दोस्ती, नो दुश्मनी। स्टेट्स के आपको पता है, हेनरी किसिंजर के कोर्ट पे आप जाएं तो स्टेट्स के तो हमेशा इंटरेस्ट होते हैं। हाउएवर पाकिस्तान में अमेरिका का हमेशा से इंटरेस्ट है। वो ये कोशिश नहीं है, ये कोशिश तो हमेशा से करेंगे। पाकिस्तान के लिए लार्जेस्ट मार्केट यूएसए है, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे। सिक्योरिटी वाला जो चक्कर था वो तो जाहिर है खत्म हो गया। तो वो इंडिया का चक्कर खत्म हुआ, पाकिस्तान का तो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में वो स्लॉट क्रिएट हो गया, उसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ब्रेवरी से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी सेंसिबल एक्शन से वो एक स्पॉट क्रिएट कर लिया। तो अब पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ गई और पाकिस्तान नेगोशिएशन टेबल पे ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि एक और मसला भी है। अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क इसराइल को रिकग्नाइज करें और अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको एक्सपेंड किया जाए। इस हवाले से भी कोई दबाव तो होगा ना शहबाज शरीफ साहब पर? I think American will much appreciate the truthfulness rather than people say we will do it and then don't do it, they won't do it later on, जो कि पाकिस्तान का एक जनरल इमेज रहा है हमेशा से। मेरा ख्याल है वो इमेज जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब उसमें जो बात ये है कि इस वक्त एक पाकिस्तान के फेवर में इट इज गोइंग अप। So I guess whatever the conversation is, you like a political party, you like political party or the other elements who are running this country, you like it or you dislike it, right? It doesn't matter. A country is in a upward trajectory. एक स्पेस एक क्रिएट हुई है, उस पे एज ए नेशन वी शुड बी appreciative of the God Almighty जिसकी वजह से क्रिएट हो गई है, and we should ride the tide. And we should get something for our nation. Definitely. For this nation. ये एक बड़ी खुशी की प्रीवियसली नहीं हुआ। Definitely. प्रीवियसली नहीं हुआ ना। जी जी, आप देखें नेटो की पूरी सप्लाई कई साल तक यहाँ से चलते रही। हमारी सड़कें भी पाकिस्तान की टूट गई, रेलवे भी टूट गई, नो टोल, नो नथिंग एल्स। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? नथिंग, राइट। अगर कोई सेंसिबल, उसी वक्त भी मैं आपकी मिसाल ये दे रहा हूँ, अगर कोई सेंसिबल उस वक्त भी लीडरशिप होती, सेंसिबल तो होंगे यकीनन, लेकिन जिसने नेशन का भी सोचा होता तो वो रेल रोड बनवाते, कुछ सड़कें बनवाते और उस पे नेटो की सप्लाई होती, बट दैट डिड नॉट हैपन। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, अब हाँ। मुझे ये बताइए कि ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे होना, वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे होना, बड़ी इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी निकलती हैं। लेकिन चाइना के साथ ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे फिर? देखिए, ये जो भी हुआ है ना, जो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के साथ हुआ, ये चाइना की और अमेरिका की नॉट के साथ हुआ है। ये माने या ना माने, दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। बस वैसे ही देखें आप। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में आप इसको देखें और ये जो सीक्वेंस में इवेंट्स देखें और उसके बाद वर्ल्ड का रिएक्शन देखें, चाइना और अमेरिका का रिएक्शन देखें, सो यू विल फिगर आउट कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें ट्रूथ का एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, जो सऊदी अरब के साथ डील हुई है, तो सऊदी अरब भी अमेरिका के बड़े क्लोज है, तो ये पाकिस्तान के लिए इट विल ब्रिंग सम मोर गुड, या कुछ लोगों का के लिए? समीर इब्राहिम साहब, इस पाकिस्तान के लिए देखिए, सऊदी अरब हमारे पाकिस्तान में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नथिंग मेक बिजनेस सेंस है। कोई यहाँ पे फैक्ट्री तो लगा नहीं सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 10 बिलियन डॉलर का जो ऑयल रिफाइनरी लगवाएंगे। सऊदी अरब इज सेइंग दैट। इब्राहिम साहब, मेरे ख्याल में 10 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को स्मॉलर स्केल पे अमेरिका वाला मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की कैपेसिटी है और वो इन्हांस कर सकता है। वो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जो अमेरिका का बेसिक इकोनॉमिक्स का जो उनकी पोजीशन है, वो पाकिस्तान के पास कामरा भी है, वाह भी है, टक्सला भी है, एंड मैनी अदर स्टफ विच कैन बी एक्सपेंडेड और विच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर दीज कंट्रीज हु आर ट्राइंग टू बी एलाइड टू पाकिस्तान। उस पे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, रादर देन पुटिंग ए रिफाइनरी और a tile factory or anything else, or towel factory, whatever it is, which is not going to make sense. So Pakistan should package it a country जिसकी economics जो है it be based on
military industrial complex on a small scale, not like America or not like England, but that is the industry which Pakistan expand. और जो 1, 2, 3, 4 इस वक्त है अमेरिका, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, पाकिस्तान could be part of number 5 over there. शायद साहब अमेरिका बगराम एयर बेस लेना चाहता है, ट्रंप साहब ने ये कहा है, अफगानियों ने मना कर दिया है, और हमारे यहाँ भी सियासतदान माहौल बना रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। तो ये चीज़ आप कैसे देखते हैं, कैसे प्ले करेगी? देखिए ट्रंप साहब की जो बात है उसमें तो वो तो उसकी बात पे तो कमेंट करना को ज़रा मुश्किल ही होता है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान वो ज़रा मुझे बैकग्राउंड कई मरतबा समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अमेरिका तो यहाँ पे पोजीशन तो कुछ लेना चाहता है ना। पाकिस्तान ने तो इनकार किया होगा, तभी तो वो उस तरफ जा रहे हैं ना। नहीं, पाकिस्तान ने इनकार तो किया होगा, लेकिन मुस्तकबिल में प्रेशर तो आ सकता है ना पाकिस्तान पे। अदरवाइज तो जैकबाबाद की बेस तो हमेशा से पाकिस्तान अमेरिका के पास थी, एंड देयर आर सम अदर एरियाज आल्सो अमेरिका वाज यूजिंग। तो कहीं से कुछ ऐसा हुआ है ना कि पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है ना, उसकी वजह से ही हुआ होगा ना, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। ठीक है शाहिद खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है कि आप और आपकी गाड़ी को एक मामूली सा हादसा भी है आया, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्टफ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुनाइट। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि एक टाइड है जिसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहा है, और ये पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी की बात है। अब इसको इस सारी ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि पाकिस्तान में हुक्मरान कौन है। ये इंडिया का हमला और उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और एक पाकिस्तान का इमेज जो है वो तब्दील हुआ। तो अब देखना ये है कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कितना उठाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर एवरीबॉडी इन पाकिस्तान इज़ ऑन बोर्ड और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये ना हो, तो फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि बहुत कुछ हासिल कर सकता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अब सोमवार को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।